शांति। आप सभी बाप दादा के मीठे महान आज्ञाकारी बच्चे हैं। हम आप सब बच्चों का यही लक्ष्य है कि हम आप सभी बाप समान बने। बाप में दोनों बाप हैं, ब्रह्मा बाप भी, शिव बाप भी। दोनों बाप समान बनना है। क्यों दोनों बाप समान बनना है? शिव बाप समान इसलिए बनना है, बाप के साथ साथ कर्मातीत बनकर बाप का घर सो अपने घर में चलना है। और ब्रह्मा बाप समान इसलिए बनना है कि ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत फरिश्ता और सतयुग में आकर राजघराने में साथ साथ राज्य करना। शिव बाप समान बनना बहुत आवश्यक है। क्यों? ऐसे अगर आत्मा शिव बाबा समान नहीं बनती है, कर्मातीत नहीं बनती है, घर तब भी जाएगी, लेकिन कर्मातीत बनकर बाबा के साथ साथ घर जाने में और बिना कर्मातीत बने घर जाने में बहुत अंतर है। जैसे देखो, इस साकार सृष्टि में आपने देखा होगा कि जब कोई वीआईपी आता है तो उस वीआईपी के आगे पीछे गनमैन वाले होते, जिसको बॉडी गार्ड कहते, और वो उस बंदूक के बीच में वो वीआईपी बड़े शान से चलता है। लोग उसे नमस्कार करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जब कोई चोर या बदमाश पकड़ा जाता है तो वो भी बंदूक के बीच में ही चलता है। उसके भी चारों तरफ बंदूक वाले होते। अब देखो, बंदूक के बीच में तो दोनों चल रहे हैं, लेकिन एक सिर ऊंचा करके चल रहा है, लोग नमस्कार कर रहे हैं, और एक सिर नीचे करके चल रहा है, सबकी नजरों में गिरा हुआ है। तो आप अगर कर्मातीत बनकर
बाप के साथ साथ चलेंगे तो धर्मराज भी सलाम भरेगा और सब ब्राह्मण आत्माएं बहुत महानता की दृष्टि से देखेंगी। अगर कर्मातीत नहीं बने, शिव बाप समान नहीं बने, तो धर्मराज के द्वारा सजा भी खानी पड़ेगी और ब्राह्मण आत्माओं की नजरों में गिरे हुए होंगे। इसलिए हम आत्माओं को शिव बाप समान अवश्य बनना है। तो शिव बाप समान बनने के लिए स्थिति में शिव बाप समान, कर्म में ब्रह्मा बाप समान। कर्म क्षेत्र फालो ब्रह्मा बाप, स्थिति में फालो शिव बाप। तो शिव बाप के समान स्थिति बनाने के लिए 3 प्रकार की स्थितियों में रहो। एक है निराकारी, दूसरा है अशरीरी, तीसरा है विदेही। निराकारी, अशरीरी और विदेही। निराकारी स्थिति मनसा में सदा बनी रहे कि मैं आत्मा हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ, इस शरीर का आधार लिया है पार्ट बजाने के लिए, हूँ आत्मा। यह पाठ आपका पक्का हो, इसके लिए आज से अभ्यास करना। जब आप बिस्तर पर जाना सोने के लिए, बाबा की याद में बैठकर बाबा को चार्ट देकर फिर आप संकल्प करना कि बाबा, मुझ आत्मा ने सारा दिन इस शरीर रूपी मोटर को चलाया, आँखों के द्वारा देखा, कानों के द्वारा सुना, हाथों के द्वारा कर्म किया। तो मुझ आत्मा ने सारा दिन इस शरीर रूपी मोटर को चलाया। अभी मैं आत्मा इस शरीर रूपी मोटर को चारपाई रूपी गैरस में छोड़कर बाबा आपके पास आई हूँ, आपकी गोद में विश्राम करने। ऐसा अनुभव हो ये शरीर बिस्तर पर है, मैं आत्मा बाबा की गोद में विश्राम कर रही। यही परम धाम हमारा घर है।
यहीं मेरे बाबा रहते हैं। दे नहीं, दे की दुनिया नहीं, बस बाबा और मैं आत्मा। मीठे बाबा, आप बहुत मीठे हो। मैं आपकी गोद में विश्राम कर रही हूं। ऐसे संकल्प करते करते सो जाओ। हो सकता है स्वप्न में साक्षात्कार हो जाए। ये कुछ दिन पहले बाबा मुरली में बताया था। ऐसे सोकर देखो, और जब सुबह आँख खुले तो बाबा से गुड मॉर्निंग करके संकल्प करो कि मैं आत्मा मीठे बाबा आपसे छुट्टी लेकर साकार सृष्टि पर शरीर धारण कर पार्ट बजाने जा रही हूँ। मैं हूँ ज्योतिर्बिंदु आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा। अब मैं आत्मा अपनी सीट पर बैठकर कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ। आँखों के द्वारा देख रही हूँ, मुख के द्वारा बोल रही हूँ। ऐसे अन्य आत्माओं को भी देखो, वो भी मुख के द्वारा बोल रही है, कानों के द्वारा सुन रही है। वो भी आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा है। ऐसे अगर आप शाम और सुबह अभ्यास करो तो आपकी निराकारी स्थिति सहज बनती जाएगी इस अभ्यास के द्वारा। दूसरी स्थिति है अशरीरी स्थिति। जब आप आत्मा परम धाम में हैं तो शरीर नहीं है। जैसे शिव बाबा के पास शरीर नहीं है, ऐसे आप आत्मा के पास शरीर नहीं है। इस स्थिति की प्राप्ति के लिए डेड साइलेंस योग का अभ्यास चाहिए। डेड साइलेंस, क्योंकि साइलेंस 4 प्रकार की है। एक साइलेंस, एक स्वीट साइलेंस, एक डीप साइलेंस, एक डेड साइलेंस। तो डेड साइलेंस की स्थिति चाहिए। डेड साइलेंस अर्थात जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है
तो जैसे कहा जाता है, आप मुए मर गई दुनिया, फिर कुछ नहीं, सिर्फ आत्मा बचती है। तो ऐसे डेड साइलेंस स्थिति का अभ्यास करो। देखो कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, ये शरीर डेड पड़ा है। इतने अलगपन स्थिति का अनुभव करो। ये अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। इस स्थिति की प्राप्ति के लिए इतना डिटैचपन के अनुभव के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए। आंतरिक वैराग्य वृत्ति हो। आंतरिक वैराग्य वृत्ति का प्रूफ अपनी मम्मा थी। मम्मा के शब्द थे, हर श्वास को अंतिम श्वास समझो, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। इतनी उपराम स्थिति चाहिए। उपराम स्थिति का प्रूफ है गुलाब का फूल। जैसे बाबा एग्जाम्पल देता है कि आप हलवा बनाओ, खाना बनाओ, पहले बर्तन में चिपकता है, उसको बार बार छुड़ाना पड़ता है, लेकिन जब कंप्लीट बन जाता है तो बर्तन को छोड़ देता है बर्तन में, लेकिन बर्तन से जैसे संबंध ही नहीं है। अगर पलटो तो एकदम पलट जाएगा। ऐसे आप इस दुनिया में हो, आत्मा इस शरीर में है, लेकिन जैसे है ही नहीं। किस तरह से? जैसे गुलाब का फूल है, आपने देखा होगा जब कंप्लीट फूल खिल जाता है तो जो फूल की पंखड़ियां हैं फूल में लगी हुई है, लेकिन जरा सा हिला दो सब पत्ते नीचे गिर जाएंगे। फूल में जैसे थी ही नहीं। ये उपराम स्थिति की निशानी है, लेकिन जैसे है ही नहीं। पार्ट बजा रहे हैं, बुलावा आया, चल पड़े जैसे कोई कुछ है ही नहीं हो। बस मैं आत्मा और मेरा बाबा। इतना उपराम स्थिति चाहिए। फिर अशरीरी स्थिति आ जाएगी। करना सब कुछ है, लेकिन रहना उपराम है। विधि हर श्वास को अंतिम श्वास समझो, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। इस शब्द को मम्मा ने प्रैक्टिकल में लिया,
तब थोड़े समय में कर्मातीत बन गई, बाप समान स्थिति को प्राप्त कर लिया। तीसरी स्थिति है विदेही। विदेही अर्थात आप आत्मा जब तक इस कर्म क्षेत्र पर हैं, आप आत्मा को कर्म करना ही पड़ेगा और कर्म करना पड़ेगा तो देह का आधार लेना ही पड़ेगा। तो जब तक इस सृष्टि पर हैं, आत्मा देह के बिना नहीं रह सकती। शिव बाबा के पास देह नहीं है, विदेही है, लेकिन हम आप आत्माओं के पास देह है। आत्मा कर्म के हिसाब से इसमें बंधी है, तो देह का आधार लेते हुए आत्मा विदेही बने, उसकी विधि है। विदेही राजा जनक को कहते हैं। राजा जनक विदेही कैसे बना? क्या उसने पुरुषार्थ किया जो विदेही बन गया? उसका एक उदाहरण है कि एक बार कुछ सन्यासी आकर राजा जनक को बोला, सन्यासियों ने, कि हमने तो घर बार छोड़ दिया, फिर भी मुझे विदेही नहीं कहते। कोई आचार्य कहेगा, महामंडलेश्वर कुछ भी कहेगा, लेकिन विदेही नहीं कहते। और आप तो राजपाट में रह रहे हो, सुख भोग रहे हो, आपको विदेही कैसे कहते? तो राजा जनक ने कहा, मैं इसका आपको जवाब देता हूं। आप पहले जाओ, हमारा राजमहल देखकर आ जाओ। लेकिन राजमहल देखने के लिए दीपक रोशनी की जरूरत थी। तो जो दीपक था वो पूरा तेल से भरा हुआ था और हाथ में लेकर उस रोशनी से राजमहल देखना था। तो राजा जनक ने कहा, एक शर्त है, अगर तेल एक बूंद भी नीचे गिर गया तो आपके प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा। अब वो सन्यासी दीपक लेकर देखने गया। वो पूरा ध्यान उसका हाथ पर ही था, कहीं हाथ टेढ़ा हो जाए तो तेल गिर जाएगा। तो वो पूरा दीपक लेकर राजमहल देख लिया, लेकिन देखा क्या? सिर्फ दीपक। तो राजा ने पूछा कि फलानी चीज कहाँ रखी थी? बोला, महाराज मैं तो यही देख रहा था कि कहीं हाथ टेढ़ा ना हो जाए, तेल गिर जाए। मैं तो सिर्फ दीपक को ही देखता रहा। तो राजा जनक ने कहा, यही आपके प्रश्न का जवाब है। मैं भी सब कुछ करता हूं, लेकिन
देखता उसको हूं, करता सब कुछ हूं, लेकिन देखता शिव बाबा को, भगवान को देखता हूं, उसके डायरेक्शन प्रमाण करता हूं। तो विदेही स्थिति प्राप्त करने के लिए कर्म योगी बनकर कर्म करो, बाप की याद में रहकर करते चलो। कर्म करो, जिसको बाबा कहता है हथ काटे दिल यार दे। हाथ काम करे, दिल बाबा के पास लगी रहे। इन तीन स्थितियों का अगर आप अभ्यास करते रहो तो आप आत्मा की स्थिति शिव बाप के समान न्यारी और प्यारी बन जाएगी। ऐसी आत्मा कर्मातीत बहुत जल्दी बन जाएगी। इस स्थिति के आधार से और ब्रह्मा बाप को फॉलो करो कर्म क्षेत्र पर, तो ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए भी तीन स्थिति में रहो। अव्यक्त स्थिति, फरिश्ता स्थिति, आकारी स्थिति। अव्यक्त, फरिश्ता और आकारी, इन तीन स्थितियों में अपने को रखो। अव्यक्त स्थिति अर्थात आप व्यक्त में हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म करते हुए मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूं। कर्म करते व्यक्त का भान न रहे। कर्म व्यक्त के द्वारा होगा, लेकिन भान अव्यक्त का रहे। अव्यक्त आत्मा और अव्यक्त बाप दादा। ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त है। फिर ये स्थिति लाना सहज हो जाएगा कि मैं अव्यक्त आत्मा इस व्यक्त शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूं, लेकिन मैं हूं अव्यक्त। अव्यक्त अर्थात पांच तत्वों से परे। पांच तत्व व्यक्त हैं, अव्यक्त अर्थात पांच तत्वों से परे। अव्यक्त स्थिति। दूसरा है फरिश्ता स्थिति। फरिश्ता स्थिति प्राप्त करने के लिए फरिश्ता में पांच शब्द आता है। फरिश्ता शब्द में उन्हीं पांच शब्दों के स्वरूप बन जाओ तो फरिश्ता स्थिति आ जाएगी। पांचों शब्द में पहला शब्द है फा। फा
अर्थात फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप के संकल्प बोल कर्म तीनों को फॉलो करो। ब्रह्मा बाप के संकल्प क्या थे? ब्रह्मा बाप का संकल्प सदा यही था कि मेरे बच्चे सब आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। हर एक बच्चों के प्रति शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी संकल्प था। हम आप आत्माओं को भी शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी इस संकल्पों की क्वालिटी है। ये तीन सदा सबके प्रति रखना है। शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी। और दूसरा फा अर्थात फर्श छोड़कर अर्श निवासी। अर्श निवासी अर्थात फर्श अर्थात मिट्टी, पांच तत्व। अर्श अर्थात इससे परे लाइट के शरीर में स्वयं को रखो। अर्श निवासी लाइट के शरीरधारी। जैसे सूर्य है, सूर्य स्वयं प्रकाश स्वरूप है, लेकिन सूर्य से चारों तरफ प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। ऐसे आप आत्मा प्रकाश स्वरूप हो और ये शरीर भी प्रकाशमय काया का है। तो प्रकाशमय काया के बीच में मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप विराजमान हूं। आप इस संकल्प से चलो तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का संकल्प करने से और फॉलो करने से पहला फायदा है, वो है ब्रह्मा बाप का आशीर्वाद। बहुत महान कर्तव्य करता है ब्रह्मा बाप का आशीर्वाद। ब्रह्मा बाप का आशीर्वाद सहज नहीं मिलता है। शिव बाबा से सहज मिल जाता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ब्रह्मा हम आप जैसे साकारी था। जब बहुत बड़ी विशेषता आप में देखता है, तब उस आधार से आशीर्वाद दे देता है। जैसे आप गुलजार दादी हैं। कईयों को प्रश्न उठता है, गुलजार दादी को भी स्वयं कभी प्रश्न उठता कि बाबा मेरे तन का आधार क्यों लिया और इतनी बहनें थी और किसी का तन का आधार क्यों नहीं लिया, मेरे ही तन में क्यों आया?
इसका बहुत सुंदर जवाब दिया था। मुरली में बाबा ने बताया कि जब आदि इस यज्ञ का आदि था, ब्रह्मा बाबा एकांत में जाकर तपस्या करता था, तो ब्रह्मा बाप को देखकर गुलजार दादी भी वैसे ही एकांत में बैठकर तपस्या करती थी। और जैसे ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए विनाश का, स्थापना का, स्वरूपों का, ऐसे गुलजार दादी का भी शुरू से ही साक्षात्कार का पार्ट चला। तो ब्रह्मा बाबा ने उस एकांत की तपस्या को देखकर, ब्रह्मा बाप समान साक्षात्कार को देखकर, ब्रह्मा बाप ने गुलजार दादी को उस समय आशीर्वाद दिया था। क्या? कि जैसे इस समय मेरे साथ हो, तपस्या कर रही हो, मेरे साथ समान का पार्ट बजा रही हो, ऐसे आगे चलकर तो मेरे समान पार्ट बजाओगी, मेरे साथ रहोगी। वो आशीर्वाद काम कर रहा है। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करने से ब्रह्मा बाप का आशीर्वाद मिलता है। दूसरा शब्द है रा। रा अर्थात रूहानी रहमदिल। ये शब्द अंडरलाइन है, रहमदिल नहीं, रूहानी रहमदिल। जिस बात में आत्मा का कल्याण होता हो, वो सब कुछ करो, रूहानी रहमदिल। और दूसरा, रचता और रचना के ज्ञान को सदा सिमरण कर हर्षित रहने वाला। रचता और रचना के ज्ञान का सिमरण कर सदा हर्षित रहने वाला। तीसरा शब्द है ई। ई अर्थात एक ईश्वर की याद में रहने वाला और एक ईश्वर की आज्ञा पर चलने वाला। एक ईश्वर की याद और एक ईश्वर की आज्ञा। चौथा शब्द है ता। फरिसाया। सा अर्थात सदा हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना और सहयोग देने वाला। शुभ भावना, शुभ कामना रखने वाला और सहयोग देने वाला। पांचवा शब्द आता है ता। ता अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करने वाला और त्रिलोकीनाथ बनकर
तीनों लोकों का सैर करने वाला, त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करने वाला, तीनों लोकों का सैर करने वाला, अर्थात फरिश्ता। इन 5 शब्दों के स्वरूप बनो तो फरिश्ता बन जाएंगे। तीसरा है आकारी। आकारी अर्थात इस कार को नहीं देखना, सदा लाइट के रूप में देखना। किसी को भी देखो, ये कार अर्थात 5 तत्व वाला शरीर नहीं, लेकिन लाइट का शरीर है, प्रकाश का शरीर है। इन 3 स्थितियों को कर्म में फॉलो करो तो ब्रह्मा बाप समान बन जाएंगे। तो शिव बाप समान 3 स्थिति, ब्रह्मा बाप समान 3 स्थिति प्रैक्टिकल करके आत्मा बाप दादा समान बन जाएगी और साथ साथ घर चलेगी और ब्रह्मा बाप के साथ आकर राज्य करेगी। अच्छा, ओम शांति।